अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 16 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 16वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो लाम है। लाम हर्फ, ये नस्तालीक का हर्फ हम लिखना सीख रहे हैं। नस्तालीक नाज़रीन आपको बता दूं कि क्या होता है। नस्तालीक उस फ़ॉन्ट को कहते हैं जिसमें उर्दू का लिखी जाती है। उर्दू की किसी भी जगह पर तमाम किताबें अगर लिखी हों तो वो नस्तालीक में लिखी हुई होती हैं। उर्दू की तमाम जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो आम तौर पे नस्तालीक में लिखे जाते हैं। तो ये इस फ़ॉन्ट को नस्तालीक कहा जाता है और उसी फ़ॉन्ट के हरूफ तहजी हम लिखना सीख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का ये 16वां लेसन है, इससे पहले गुज़श्ता 15 लेसन्स में हम इसी हरूफ तहजी के मुख्तलिफ जो इसी नस्तालीक के मुख्तलिफ हरूफ तहजी को हरफ ब हरफ लिखना सीख चुके हैं। एक एक लेसन में एक एक हरफ, बस इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो हरफ कैसे लिखना है, वो कैसे लिखना है। बाकी सब छोड़ दें। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, जिस लेसन पे आप मौजूद हैं, आप उस लेसन की फ़िक्र करें, आप उसको सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें और बस जब मुकम्मल अच्छी तरह आपको लिखना आ जाए तब आप नए लेसन पे आ जाएं। चाहे आपको लिखने में एक दिन लगे, एक हफ़्ता लगे, एक महीना लगे, आप एक हफ़्ता वही वीडियो देखें, आप एक महीना वही लेसन देखें, जब तक आपको वो लेसन सही से लिखना ना आए। जब आपको वो लेसन अच्छी तरह लिखना आ जाए फिर आप अगले लेसन पे आ जाइए और फिर आप हमारे लिखे हुए और आपके लिखे हुए को ज़रूर कंपेयर करें। तो बहरहाल आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेसन का भी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे लेसन्स को देखते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी लिखाई में बहुत बेहतर फ़र्क, आपको नुमायाँ फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया होगा। तो लेकिन अभी क्योंकि ये बुनियाद अभी सीख रहे हैं तो ये इसमें ज़ाहिर है जब हम हरूफ को जोड़ करके लिखना सीखेंगे तब फिर आपको बाकायदा फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। और इसमें हम ये चीज़ भी साथ ही सीख रहे हैं, हर हरफ की ये चीज़ भी सीखते हैं कि वो जो हर्फ हम सीख रहे हैं उसकी लाइन के ऊपर पोजीशन क्या होगी। उसका मकसद ये होगा कि वो आपकी लिखाई को तरतीबवार, सिस्टमाइज, एक ऑर्गेनाइज्ड हैंड राइटिंग आपकी लगे। तो वो उसके लिए हम लाइन का भी इस्तेमाल सिखाते हैं। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज का जो हर्फ लाम है उसके कवायद व ज़वाबित भी सीखते हैं। और ये चीज़ भी आप देखेंगे कि आज का जो हर्फ है ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं कि जैसे लेसन 3 के अंदर आपने अलिफ लिखना सीखा था, वही अलिफ का कुछ हिस्सा यानी कि पहले लिखा जाएगा और फिर जैसे सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद के नीचे का गोलाई का हिस्सा था वो लाम के नीचे लिखेंगे तो वो अपना हर्फ लाम लिखा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी नाज़रीन तब्दीली होगी। थोड़ी सी तब्दीली क्या होगी उसके बारे में भी जानते हैं और कवायद व ज़वाबित को भी जानते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज के लेसन में हम लाम जो लिखना सीख रहे हैं ये बेसिकली 2 लेसन्स का मजमुआ है, 2 हरूफ का मजमुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली इसके अंदर की जाती है। वैसे 2 जो लेसन्स का मजमुआ है वो मैं आपको बता दूं। एक लेसन अलिफ जो ऑलरेडी हम लेसन 3 में लिखना सीख चुके थे, अलिफ, तो वो इसमें लिखा जाता है। लेकिन अलिफ तो क्योंकि आपको पता है कि 3 क़त का होता है, इसका अलिफ थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा लंबा होता है। 5 क़त का इसका अलिफ लिखा जाता है। अलिफ के नीचे ही सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद का नीचे का जो गोलाई वाला हिस्सा है वो बस ऐड करते हैं तो वो हमारा हर्फ बन जाएगा। तो ये बुनियादी सी चीज़ है। इसके अभी हम मज़ीद कवायद व ज़वाबित भी इसमें देखेंगे, लाइन के किस जगह पर इसको लिखा जाएगा। जैसे कि हमारी ये लाइन है जो ग्राफ के हिसाब से तीसरी लाइन है। इस जुमले का मतलब समझने के लिए आप लेसन 1 जो हमारा है उसको ज़रूर देखिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसको हम बड़े क्योंकि साइज़ में लिख रहे हैं, 2 चॉक्स के साथ लिख रहे हैं, तो 2 चॉक्स के साथ लिखते हुए एक तो कलम, एक चॉक बिल्कुल वैसे ही पकड़ेंगे जिस तरह आप आम पेन, पेंसिल वगैरह, कलम वगैरह पकड़ते हैं, और नीचे आखिर की 2 उंगलियों में यूँ एक और चॉक पकड़ लिया जाता है। तो ये इतना बड़ा मेरा अब कत बन गया। अब इस कत के मुताबिक अगर मैं लिखूँगा, आपको पता है कत क्या होता है? तो कत ये होता है कि
किसी भी कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहते हैं जिससे लिखा जाता है, यानी कि निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। जितनी चौड़ी निब है उतना चौड़ा कत है। मेरी निब इतनी चौड़ी है कि इससे मैं लिख रहा हूँ तो ये इसका कत है। अगर मैं इसको बारीक कर दूंगा तो ये इसका कत ये होगा, अगर मैं इसको और छोटा कर दूंगा तो ये कत इसका ये रहेगा। तो बहरहाल इसको इतना बड़ा कत लिखने के लिए इस कत के साथ मैं लिखता हूँ। अगर नाज़रीन, तो आज के हरफ को लिखने की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये शुरू कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब कभी भी लिखना है तो आपने ये देखना है कि आपके कत का साइज़ क्या है। आप जिस चीज़ से लिख रहे हैं वो क्यों नोट करना है कि आपको पता चले कि लाइन से आपने कितना फासले से हरफ को लिखना शुरू करना है कि आपका हरफ पूरा आए। अब जैसे मेरा कत है ये, मतलब इस लाइन पे मैं इससे लिखूँगा तो मैं इतने फासले से शुरू नहीं कर सकता। जाहिर है मैं 5 कत वहाँ तक हूँ कि ये यहाँ तक 5 कत मुकम्मल हो जाए और नीचे से मैं इसकी गुलाई लिखूँ। तो मैं अगर इस साइज़ के साथ लिखता हूँ तो मुझे यहाँ से ये शुरू करना होगा। तो मैं यहाँ से शुरू करते हुए ये देखिए सिंपल सी ये इस तरह से लाम ये इतना लिखा गया। जैसे कि ये देखिए ये और ये इसके पीछे की लाइन ये। तो ये हमने ऊपर का जो 5 कत का यानी कि अलिफ था वो इसका लिख लिया। इसके 5 कत यहाँ पर बनते हैं। ये देखिए जैसे ये है। अभी मैं इसकी कतों के हिसाब से ही बहरहाल पैमाइश भी आपको बताऊंगा और इसको दोबारा हम ज़रा नीट करके भी लिखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। फिर उसके बाद इसी कत के मुताबिक इसकी गुलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यूँ चलते हुए ये इसका इतना हिस्सा गोल लिखा गया। अब यहाँ से हम इसको वापसी ऊपर की तरफ ये लिखना शुरू कर रहे हैं ये इस तरह से। अब मैं इसको बिलफर्ज नीट करता हूँ तो ये देखिए कि इतना हिस्सा और ये स्ट्रेट लाइन आ गई एक, और ये इसकी दूसरी लाइन बैक साइड वाली। ये क्योंकि 2 चॉक्स के साथ अलग अलग लिख रहा हूँ तो इसलिए ये आपको 2 जो हैं बॉर्डर लाइंस में लिख रहा हूँ, इसलिए ये करना पड़ रहा है। अगर आप इकट्ठा ही कलम के साथ लिखेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपको ये फ़िक्र नहीं करना पड़ेगी। तो इस तरह से ये लिखते हुए और ये, और फिर उसके बाद इस तरफ की गोलाई जो हमने अभी लिखी और ये इस साइड की भी ये। क्योंकि इतना बड़ा हर्फ ज़्यादा मैं करीब से लिख रहा हूँ तो इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा बारीकियाँ पता नहीं चल पा रही हैं। दूर से देखते हुए जैसे अगर आप देख रहे हैं तो आपको इसकी जो गुलाइयाँ हैं वो बेहतर तरीके से पता चल पा रही होंगी। तो ये आज का हमारा हर्फ लाम लिखा जा रहा है। इसको बड़े साइज़ में एक बार मैं लिख के दिखा दूं, फिर मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स भी बताता हूं और इसको मुख्तलिफ जब हरूफ वगैरह के साथ लिखा जाएगा तो लाम किस जगह से फिर लिखना है। अगर मिसाल के तौर पे किसी हर्फ के, किसी लफ्ज़ के, किसी नाम के आखिर में लाम लिखा जा रहा है तो वो कहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा आज का हर्फ लाम लिखा गया। अब मैं इसकी अगर आपको लंबाई बताऊं तो ये यहाँ तक ये कत है इसका, सही है। इस जगह से लेकर के यूँ इतना हिस्सा, ये हिस्सा 5 कत के अंदर लिखा गया नाज़रीन, 5 कत। यानी कि आम जो अलिफ होता है वो 3 कत का होता है लेकिन ये 5 कत का होता है। लेकिन ये सादा अलिफ नहीं है। अलिफ तो नीचे से भी उतना ही चौड़ा होता है, लेकिन ये देखिए ऊपर से चौड़ाई कम होते होते बतदरीज कम होते होते यहाँ से फासला और यहाँ से फासला, इसमें आप बहुत ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से पता चल पा रहा होगा कि ये फासला बिल्कुल कम है और ये ज़्यादा चौड़ा है। तो आपने जब कलम के साथ भी लिखना है तो ऊपर का हिस्सा ये चौड़ा होगा, नीचे नीचे जैसे आते जाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल बारीक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ग्रेजुअली
मोटाई इसकी बढ़ते बढ़ते यूँ इस तरह से आते हुए ये लिखा जाएगा। और फिर यहाँ से इस जगह तक का जो फासला होगा ये उसी तरह सीन शीन के जैसे 3.5 कत ये लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद अंदर की जो ये वाली ये भी है, ये भी इसी तरह 3.5 कत, 3.5 कत ये हमारा हर्फ लाम लिखा जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं इसी हर्फ को अगर मैं एक चौक के साथ लिखता हूँ, यानी कि इससे कत छोटा हो जाएगा, तब भी इसी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन शुरू करने की जगह तब्दील हो जाएगी। जैसे ये देखिए, ये 5 कत का मैंने ये लिख दिया, लाम का ऊपर का हिस्सा। देखिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यही आपको महसूस होगा कि अब ये देखिए, ये लाम का इतना हिस्सा ऊपर से जितना चौड़ा है, नीचे से आगे बिल्कुल कम हो गया, जिस तरह के ये था उसी तरह से सेम जगह से। और फिर इसके बाद इसकी ये गोलाई ये, तो आप देख रहे हैं कि लाम जो है हमारा उसी तरह से लिखा गया है जिस तरह से हमने पहले लिखा। तो इसके प्रिंसिपल्स फिर वही के वही हैं, उसमें भी कुछ तब्दीली आपको महसूस नहीं होगी कि इसी तरह से जैसे हमने ये लिखा, तो इसके अंदर भी ये वाला इतना हिस्सा उसी तरह 3.5 कत का है। इस कत के मुताबिक ये 5 कत का, ये 5 कत, ये 3.5 कत, और उसी तरह नीचे का हिस्सा ये भी। बहरहाल सब चीज़ें सेम होंगी। ये जैसे ये बड़ा चौक था, ये उससे छोटे कत के साथ लिख रहा हूँ, तो फिर भी उसी तरह से ये देखिए, उसी तरह से नीचे से आके हिस्सा बारीक हो जाएगा। और फिर ये लाम लिखा गया। तो इस तरह से ये लाम आपने लिखना है। और ये नाज़रीन किसी भी हर्फ के दरमियान में एक चीज़ आपको यही नज़र आ रही होगी मुश्तरक, वो ये है कि ये लाइन के बिल्कुल सेंटर में है। ये लाम किसी भी हर्फ के किसी भी नाम के आखिर में आएगा तो वो इसी तरह से लिखा जाएगा। जिस तरह के एक नाम है खलील, तो खलील में जैसे लिखता हूँ तो लाम अपनी ही इसी जगह पर मौजूद रहेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो होगा खे, ये लाम वो इससे ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो जैसे कि ये लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा खे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इसका मतलब क्या है जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये लाम, खे लाम, और फिर उसके बाद ये के ये का बंद आ गया, और फिर उसके बाद ये, अब यहाँ पर हम लाम लिख देंगे इसी के मुताबिक, ये 5 कत का अलिफ, और फिर उसके बाद नीचे ये। अब खे का एक नुक्ता, ये के 2 नुक्ते, तो ये देखें खलील लिखा गया। उसी तरह उसी प्रिंसिपल के मुताबिक जिस तरह हमने ये बड़ा लिखा, अगर जैसे ये होता इसी के साथ भी अगर मुझे खलील लिखना होता तो मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ता और मैं लिखते हुए इस जगह तक लिखता जिस तरह के ये लिखा गया है। इसी तरह कोई हर्फ, जैसे एक नाम है नबील, तो मैं अगर नबील लिखूँगा नाज़रीन तो भी देखिए ये क्योंकि उसी साइज़ का चौक है तो उसी तरह से लिखा जाएगा। ये नून, ये देखिए नून बे, और फिर आगे लाम। तो देख रहे हैं कि नून बे और ये जो ये लफ्ज़ हैं, ये हुरूफ, इनको अपनी हिसाब से आगे पीछे होना पड़ा, जबकि लाम जो है वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। ये लिखा गया नबील। तो ये इसी तरह से और भी जो भी हर्फ होंगे या जो भी नाम होंगे, उनमें जिस किसी के भी आखिर में लाम लिखा जाएगा तो वो अपनी इसी जगह पर मौजूद रहेगा, जबकि बाकी जो हर्फ होगा वो ऊपर नीचे उसकी जगह तब्दील होगी। और जो लाम होगा उसकी गोलाइयों को आपने इसी तरह से लिखना है कि इसकी जो लाम का ऊपर का हिस्सा है ये 5 कत के मुताबिक और गोलाई 3.5 कत के मुताबिक, 3.5 कत गहरी और 3.5 कत तकरीबन ये फासला होना चाहिए। लोग 3, सवा 3 कत भी लिखते हैं तो आपके अपने हिसाब से है, लेकिन मेरे ख़्याल में 3.5 कत की गोलाई जो गैप होगा वो सबसे बेहतर रहता है। नाजरीन, आपने आज का हर्फ लाम, इसके कवायद व ज़वाबित को सीखा, आपको ये समझ में आया
कि लाम कैसे लिखा जाता है, लाम के किस हिस्से पे बारीकी होगी, किस हिस्से पे मोटाई होगी। क्योंकि हमने अभी लाम जो सीखा है नाज़रीन, ये चौक के साथ यानी कि स्ट्रोक्स के साथ, बॉर्डर लाइंस के साथ देखा आपने, तो इसमें आपको बड़े साइज़ में दिखाने का मकसद भी यही था कि आपको इसकी गुलाइयाँ और चौड़ाइयाँ पता चलें। जिस तरह कि मैंने लाम का दिखाया कि शुरू का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा बारीक होता जाएगा, फिर उसकी ग्रेजुअली मोटाई बढ़ती जाएगी और फिर वो बारीक होती जाएगी। तो इसमें आपने एंगल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ये चीज़ आपने हर बार नोट रखनी है, याद रखनी है कि जब कभी भी लाम किसी भी हर्फ या लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो लाम अपनी इसी पोजीशन पर मौजूद रहेगा। जो भी हर्फ होगा वो इससे ऊपर लिखा जाएगा। जैसे शकील है तो शीन और काफ, काफ ऊपर ज़ाहिर है लिखा जाएगा, लाम अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। उसकी अभी हम लिख के भी दिखाएंगे कलम के साथ भी। तो जिस तरह आपने अभी इसके कवायद व ज़वाबित सीखे, उसी को आप अभी हम लिखेंगे कलम के साथ। तो कलम के साथ लिखते हुए आप ये चीज़ नोट करेंगे कि हमने जैसे वहाँ पर बॉर्डर लाइन के साथ लिखा तो यहाँ पर फील्ड लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो मतलब एक वन गो के अंदर अभी हम लाम लिखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको वो भी बेहतर तरीके से पता चलेगा। हम उसको मुख्तलिफ साइज़ की कलमों के साथ लिखेंगे ताकि आप ये चीज़ देखें कि कत के बड़ा होने या छोटा होने से सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या होगा कि लफ्ज़ छोटा या बड़ा हो जाएगा। बस अगर कत बड़ा है तो लफ्ज़ बड़ा है, अगर कत छोटा है तो हर्फ छोटा है, बस। बाकी इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अभी हम इसको आज के हर्फ को कलम के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में जो हमने हर्फ लाम लिखना सीखा है उसको आज कलम के साथ भी लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि उन्हीं कायदे कवानीन के मुताबिक लाम भी लिखा जाएगा कलम के साथ भी, जैसे कि उसमें लिखा। तो जिस तरह ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा थी नीचे आके कम होती गई, उसी तरह आपने हर चीज़ को नोट करना है। और ये चीज़ आपने देखनी है कि आपके कलम का साइज़ क्या है, ताकि आप लफ्ज़ को लिखने की शुरू की जगह को देख सकें। ये जैसे लाइन है तो ये कलम है, तो मैं ज़ाहिर है 5 कत ऊपर से शुरू करूँगा ताकि वो यहाँ तक आके पूरा हो जाए और फिर उसके बाद नीचे से गुलाई शुरू हो। तो जैसे मैं यहाँ पर 5 कत के मुताबिक लाम लिखता हूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से ये आ गया लाम का ये इतना हिस्सा। आप ये देखिए ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा थी, नीचे आके चौड़ाई कम हो गई। उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई शुरू होगी। देखिए ये चौड़ाई और ये चौड़ाई में आपको बहुत नुमाया फ़र्क महसूस हो रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई यानी कि लाम का नीचे का हिस्सा ये लिखा इस तरह से। ये देखिए ये हमारा हर्फ लाम लिखा गया। आपको पता है कि ये लिखने के बाद इसकी कुछ नोकें वगैरह सेट करना होंगी। तो ये हमने हर्फ लाम लिखा कलम के साथ, मोटे कलम के साथ। तो ये 8 mm के कलम के साथ था, 21 mm के कलम के साथ था। और इसके जो कवानीन हैं वो आपको बता दूं कि इस जगह से इस जगह तक का जो ये फासला है ये 5 कत है। यानी कि अगर इस कलम के साथ लिखा तो ये 5 कत इतने आए। अगर इसे छोटे कलम के साथ लिखेंगे तो भी लिखा 5 कत ही जाएगा, लेकिन क्योंकि कत छोटा हो जाएगा तो हर्फ छोटा हो जाएगा। और इसके जो दरमियान का ये वाला इतना हिस्सा है ये उसी तरह ये 3.5 कत ये लिखा जाएगा और ये भी 3.5 कत। इसी तरह मैं अगर मिसाल के तौर पे ये इससे छोटा, ये 21 mm का है, मैं इससे छोटे कलम यानी कि 16 mm के साथ अगर लिख रहा हूँ तो फिर देखिए कि ये लिखा उसी तरह से जाएगा, लेकिन मुझे करीब से शुरू करना होगा। ये देखिए ये उसी तरह से बारीक, यहाँ से बारीक हो गया और फिर उसके बाद हम इसकी गोलाई यहाँ से शुरू करेंगे जैसे कि ये लिखा। फिर उसके बाद ये हमारा हर्फ लाम लिखा गया। तो ये देखें उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक लाम 5 कत ही का लिखा गया जैसे कि वो पहले लिखा था। तो ये देखिए ये हो गया इतना हिस्सा, यहाँ से ये उसी तरह से 5 कत का। अब ये छोटा क्यों हो गया? क्योंकि ये कत बड़ा था तो ये लफ्ज़ बड़ा, ये कत छोटा है तो लफ्ज़ छोटा। बस
ये फ़र्क है, इसके अलावा कोई भी आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं इसी से छोटे कत यानी कि 12 mm के साथ लिखता हूँ तो फिर भी आप देखेंगे कि इसी उसूल के मुताबिक ही, जैसे ये है, ये लाम लिखा, ये लाम लिखा गया इतना, और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई ये लिख दी, ये लें जी, ये हमारा हर्फ लाम लिखा गया। इसी तरह इससे भी अगर छोटे कलम के साथ लिखता हूँ तो फिर भी इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक, इसी प्रिंसिपल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। हमें सिर्फ हर्फ को शुरू करने की पोजीशन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है, यानी कि 5 कत, इस कलम के 5 कत यहाँ तक होते हैं, तो हमें ये आपको अंदाज़न ही नोट करना होगा नाज़रीन। तो ये देखिए, ये भी उसी तरह से इतना हिस्सा लिखा और फिर उसके बाद नीचे से इसकी ये गोलाई, तो ये हमारा हर्फ लाम लिखा गया। तो आप ये चीज़ फिर से नोट करें कि इसका जो ये हिस्सा है, ये यही चीज़ मुश्तरक है कि ये एक तरतीब से नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये हम लाइन का जो उसूल सीख रहे हैं वो हमारे बहुत काम आएगा आगे चल के। तो ये आपने यही चीज़ नोट करनी है कि लाम अपनी ही जगह पर मौजूद रहे। बाकी कोई भी जो हर्फ होगा, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लाम लिखा जाएगा तो इसी तरह से आएगा, जैसे कि जीम लाम जल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ अगर मैं जल लिखूँ तो मुझे यहाँ पर मैं जीम लिख दूँगा, तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये लिखा गया, लाम अपनी ही जगह पर मौजूद है, लाम में कुछ तब्दीली नहीं है। इसी तरह ये ऊपर खे अगर एक नुक्ता है तो खे बन जाएगा, और इसी तरह अगर नीचे कोई जैसे दाखिल, तो हमने दाल लिखा और दाल के आगे अलिफ लिखा, तो ये हर्फ बन गया, लफ्ज़ बन गया दाखिल। इसी तरह से जो भी हरूफ होंगे, जब हम इनको जोड़ के लिखना सीखेंगे तो लाम अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, बाकी जो हर्फ होगा वो इससे ऊपर नीचे आएगा। नाज़रीन, आज के लेसन में, आज के 16वें लेसन का हर्फ लाम आपने देखा, हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के साथ लिखा, तो वो उसी तरह से लिखा गया कि जिस तरह से आपने बड़े साइज़ में लिखते हुए देखा। जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए कलम, ये कत जितना चाहे छोटा हो जाए, तो अभी हम देखेंगे कि वो उसी तरह से लिखा जाएगा। लाइन के उतने ही करीब से या दूर से लिखना शुरू किया जाए, वो कत के साइज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे अब हमने सबसे पहले बड़े चौक से लिखा, वो बहुत बड़ा साइज़ था। अभी हम ग्रेजुअली छोटे से छोटा, फिर छोटे से छोटा, और हम कलम में लिखा, फिर कलम से छोटे कलम में, फिर उससे छोटे कलम में। अभी हम उस कलम से भी छोटा यानी कि मोटे कट मार्कर के साथ अभी लिखेंगे, तो वो आप देखेंगे कि वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। फिर छोटे कट मार्कर के साथ भी आप देखेंगे तो मुख्तलिफ साइज़ के कट मार्कर के साथ लिखेंगे, तो वो इसी तरह से आपने देखना ये भी है कि हम जब पेन के साथ लिखेंगे तब भी इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। नाज़रीन, ये ऐसा नहीं है कि आप अब पेन के साथ लिखें तो वो बिल्कुल आप कहीं और लिखें, किसी और तरतीब से लिखें, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपने बेसिक बुनियाद सीखनी है, आपने हाथ की रवानी को सीखना है। आपके हाथ की रवानी में चाहे कलम आप कट वाला कलम आपके पास हो, आप छोटा कलम हो, आपके पास बड़ा कलम हो, आप पेंसिल के साथ लिख रहे हो, पेन के साथ लिख रहे हो, आपके हाथ की रवानी वही रहे जिसमें आपने सीखा है, तो फिर आपकी जो हरूफ होंगे वो अच्छे तरीके से लिखे जाएंगे। तो आपने जिस तरह कलम के साथ लिखते हुए आपने देखा कि हमने मोटे मतलब किसी भी साइज़ के साथ देखा, तो वो उसमें एक चीज़ यही चीज़ थी, जैसे कि ये कलम है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और हर्फ आपको बेहतर तरीके से दिखा पाता है, जबकि छोटा कत होता है तो वो आपको हर्फ ज़्यादा तरीके से ज़्यादा उसकी बारीकियां नहीं दिखा पाता। और साथ में ये उसकी जो निब होती है ये लकड़ी की बनी होती है, जबकि मार्कर वगैरह की निब फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बनती है, तो वो आपको कुछ हरूफ लिखने के बाद वो ख़राब हो जाती है, तो वो जल्दी लफ्ज़ ख़राब कर देती है। तो बहरहाल आपको जब तक आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप सीखने के मराहिल में हैं, तब तक आपको चाहिए कि आप कलम के साथ लिखें। बहरहाल अगर आप कलम के साथ नहीं भी लिखना चाहते, कोई मसला नहीं है, आप जिस किसी चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं आप उस चीज़ के साथ लिखिए, लेकिन आपको लिखना और प्रैक्टिस करना ज़्यादा चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपकी मजबूरी भी है और आपको लिखना भी चाहिए। तो बहरहाल आज के लेसन में अभी हम जो आज का हर्फ लाम है
इसको मोटे कट मार्कर के साथ, छोटे कट मार्कर के साथ और पेन पॉइंटर वगैरह के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, लाम को भी अगर हम मोटे कट मार्कर के साथ लिखेंगे, जब भी उसूल वही का वही रहेगा, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। हम जिस तरह लाम को लिखा, बिलफर्ज में इस लाइन पे लिख रहा हूँ, तो क्योंकि कत छोटा है तो हर्फ छोटा होगा, बस इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। अब जैसे यहाँ से मैं उतना ऊपर से शुरू करूँगा कि 5 कत यहाँ तक आएँ, यानी कि यहाँ से मैं लाम को लिखना शुरू किया ये, और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी ये गुलाई लिखी, तो ये हमारा हर्फ लाम लिखा गया। जो देखा आपने, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ, ये एक ही तरतीब में वन गो के अंदर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ये दोबारा मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक ही कलम के साथ, एक ही साइज़ के साथ आप जितनी बार भी लिखेंगे वो हर्फ एक ही जितना, एक ही साइज़ का, एक ही तरह का लिखा जाएगा। ये देखिए लाम, इसी तरह दोबारा मैं लिख दूँ तो वो भी इसी तरह से, ये उसी तरह से लाम लिखा जा रहा है जिस तरह हमने पहला लिखा। तो आपने देखा कि सिर्फ कद छोटा हुआ है, तो बस इतना सा फ़र्क है। अब जैसे इसको भी देखिए, तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है, यानी कि ये इतना हिस्सा, ये उसी तरह से जैसे हमने अभी चौक वगैरह के साथ देखा था, तो वो भी 5 कत था, ये भी 5 कत रहेगा। इतना हिस्सा ये यहाँ तक का, ये 3.5 कत था, और वो यहाँ पर भी उसी तरह से रहेगा। इसी तरह इनके अंदर भी सेम टू सेम है। अगर नाजरीन मैं इससे छोटे कत के साथ लिख के दिखाऊँ, यानी कि 3 mm का ये मार्कर है मेरे पास, पॉइंटर है पियानो कंपनी का। ये पॉइंटर बहुत अच्छा है, कट मार्कर की निस्बत बहुत बेहतर है। अगर आप इसको एग्ज़ाम्स में या होमवर्क में यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें 3 मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, जैसे 1 mm, 2 mm और 3 mm। तो ये मैं 3 mm के साथ सबसे पहले लिख के दिखा रहा हूँ। तो अब ये देखिए, मुझे उसके हिसाब से शुरू करना है कि ये देखिए इस तरह, ये 5 कत ये हो गए, उसके बाद यहाँ से ये लाम, बिल्कुल आसान अंदाज में ये दोबारा से लिखते हैं, ये लाम लिखा गया। तो इसमें भी आप ये चीज़ नोट करें कि चीज़ वही है, उसी तरह से ये इतना हिस्सा जो ये है, उसी तरह से 3.5 कत, ये इतना हिस्सा उसी तरह से 5 कत। सिर्फ कत छोटा हुआ है तो लफ्ज़ छोटा है, लेकिन है उसी तरह 5 कत का। अगर इसी तरह मैं इसको इससे भी छोटे, यानी कि 2 mm के कत के साथ लिखता हूँ, तो फिर भी देखिए सेम टू सेम, कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ फ़र्क है तो साइज़ छोटा हो गया बस। ये लाम दोबारा से लिख लेते हैं, इस तरह से। तो ये लाम लिखा, उससे छोटे अगर मैं 2 mm से लिखा, मैं 1 mm से भी लिखूँगा, जब भी इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे कि ये है, ये देखें 5 कत यहाँ तक मुकम्मल हो गए, फिर उसके बाद इसका ये हिस्सा लिख दिया लाम, इस तरह से। तो आप यही चीज़ नोट रखें, याद रखें कि लाम आपको इसी तरह से लिखना है। अगर मैं मिसाल के तौर पे आज के हरफ को आम पेंसिल के साथ आपको लिखना हो, तो वो भी आपने इसी तरह, इसी उसूल के मुताबिक ही लिखना है। जैसे कि ये आपके हाथ का फ़्लो अगर सेट रहेगा, कोई मसला नहीं है। आप इससे बड़ा भी लिखना चाहें, मिसाल के तौर पे देखिए कलम के साथ ही, मैं पेंसिल के साथ ही अगर मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ, तो ये देखिए पता चल रहा है कि लाम आपको लिखना आता है इस तरह से। अगर मैं छोटा लिखना है तो मैं जितना ये लिखा उसी के हिसाब से मैं नीचे की गुलाई भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इतना लंबा लिख दिया और मैं नीचे से गुलाई इतनी कर दूँ, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर अगर ये मैं इतनी लंबाई लिखी है तो फिर मुझे गुलाई भी उसके हिसाब से इतनी ही करना होगी, ये। और इसी तरह अगर मैंने ऊपर ये छोटी ये लिखा है और नीचे मैं इसकी गुलाई भी मैं इस तरह करूँगा, तो ये लाम की बजाय नून बन जाएगा, जो कि गलत होगा। और हमें जितनी इसकी ये लंबाई है उसी के हिसाब से ये करना है। अब जैसे ये इतना लिखा मैंने, तो मुझे इतना लंबा ये लाम पड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर
जो ऊपर का हिस्सा है वो छोटा लिखें और नीचे गोलाई बढ़ जाए तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो बहरहाल आप जब कभी भी लिखें लाम पेंसिल के साथ भी उसी तरह से लिखा जाएगा, जैसे कि ये है। मैं दूसरे पेन के साथ भी लिख के अगर दिखा दूं आपको तो ये देखिए, ये लाम, यही चीज़ मुश्तरक रहेगी कि उसको चाहे छोटा लिखा जाए चाहे बड़ा लिखा जाए, लाइन का आपने हिसाब रखना होगा आपको। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा हमने जो हर्फ लाम है उसको हर तरह से लिखना सीखा है, वो चाहे चॉक्स के साथ हो, स्ट्रोक्स के साथ हो, मोटे कट मार्कर के साथ हो, छोटे कट मार्कर के साथ हो, मोटे कलम के साथ, छोटे कलम के साथ, आम पेन के साथ। तो आपने हर तरह से लिखना सीखा है। हमारा काम आपको एग्जैक्ट और परफेक्ट थ्योरी बताना और उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताना था, तो वो हमने किया। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके शौक़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हैं। आप जितना लिखेंगे उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होगी। आप अपनी, अगर आपको लिखने का शौक़ नहीं है और आप अपने अंदर लिखने का शौक़ पैदा करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये भी है कि हमारे इसी YouTube चैनल के शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत से नामों को, बहुत सी अहादीस मुबारका को, बहुत सी आयात करीमा को हमने बहुत फ़्लो के साथ लिखने की कोशिश की है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे कि जिसमें बहुत से नामों को इस तरह तरतीब के साथ जल्दी जल्दी में लिखा जा रहा है, तो आपका भी यकीनन दिल करेगा कि आप भी उस तरह से लिखें, आप भी उसकी कोशिश करेंगे, बच्चे भी उसकी कोशिश करेंगे। तो आप हमारी उन शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन को भी ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसी पर रहते हुए आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप जैसे फेसबुक है तो फेसबुक पे आप सिर्फ आओ लिखना सीखें टाइप करके सर्च करेंगे तो टॉप के ऊपर हमारा इंशाल्लाह ताला चैनल आएगा, और आप उसको भी ज़रूर लाइक भी करें, फॉलो करें और उस पर हमारी वीडियोस को भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। इसी तरह अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो टिकटॉक पे भी आप आओ लिखना सीखें टाइप करके सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला टॉप के ऊपर हमारा आपको चैनल नज़र आएगा। आप उस पर हमारी वीडियोस को ज़रूर रीपोस्ट भी करें, लाइक भी करें, हमारे उस चैनल को भी फॉलो करें। तो बहरहाल ये कहने का मकसद ये था कि आप जिस किसी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं उस पर रहते हुए उसका अच्छा इस्तेमाल भी सीखें। उसका अच्छा इस्तेमाल इससे अच्छा क्या होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, सीख भी क्या रहे हैं, जो लिखना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं तो आपके लिए फिर भी उसमें अहमियत तो बहरहाल बाकी रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। जैसे आपकी कोई शॉप है तो आपको बिल बनाते हुए लिखना पड़ता है। अक्सर लोग बिल बनाते हैं अपनी दुकान का तो वो ग्राहक उसको पढ़ भी नहीं पाता, तो वो उसको भी चाहिए बहरहाल कि जो दुकानदार है वो भी सीखे। हमारे इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पर बने हुए फैमिली ग्रुप्स के अंदर भी इनको ज़रूर शेयर करें, अपने कज़न्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, और फिर उनके साथ इसको डिस्कस करें, उनकी लिखाई को और अपनी लिखाई को और हमारी लिखाई को भी डिस्कस करें। तो बहरहाल अपना फीडबैक भी आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। आओ लिखना सीखें @gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला नए हरफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।